जिहादी आतंकवादी मानसिकता जो अकबर, बाबर, औरंगज़ेब के समय में थी, वह आज भी है। वह मानसिकता ना बदली है, ना बदलेगी। लोगों को लगता है कि भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन यह भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं को मिटाने के लिए बनाया गया है। बाकी भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता नहीं मानते, वह अपने हिसाब से चलते हैं। तो जो मुगलिया मानसिकता थी, वह थी नहीं, वह आज भी है और बहुत बड़े स्तर पर है। बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर का, और जैसलमेर का एक गांव है बानसपीर। तो बानसपीर गांव है, उस गांव में के किनारे एक तालाब है और तालाब किनारे 2 छतरियां बनी हुई है। राजस्थान में संघर्ष का लंबा इतिहास है। राजस्थान में इस्लामिक आक्रांताओं के साथ संघर्ष का लंबा इतिहास है। और उस लंबे इतिहास में क्या होता है, तो जब युद्ध होते थे इस्लामी आक्रांताओं से, जब युद्ध होते थे और उसमें कोई राजपूत योद्धा बलिदान हो जाते थे, तो उनकी स्मृति में एक छतरी बना दी जाती थी, जिससे कि उनको स्मरण में रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके। तो 1 वर्ष पूर्व उन छतरियों को तोड़ दिया गया था। जैसलमेर का एक गांव है बानसपीर, और बानसपीर गांव के किनारे एक तालाब है, और उस तालाब के किनारे 2 छतरियां बनी हुई थी। और वह जो छतरियां है झुंझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा, एक छतरी झुंझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा जी का है और दूसरा है झुंझार पालीवाल जी का, झुंझार पालीवाल। तो इन 2 राजपूत योद्धाओं के स्मृति में 2 छतरियां बनाई गई थी, जिसको विशेष समुदाय के आतताइयों ने तोड़ दिया था। क्योंकि जो मुगलिया मानसिकता है, जो इस्लामी आक्रांताओं का मानसिकता है, वह आज भी है। और दोनों छतरियों को जिहादियों ने तोड़ दिया। और अब जब वहाँ पर राजपूतों ने उन छतरियों को फिर से बनाने का प्रयास किया, तो वहीं बगल में विशेष समुदाय का गांव है, मोहल्ला है, वहाँ के लोग पत्थरबाजी करने लगे। मंदिरों से अनाउंस हुआ कि सारे राजपूतों को मारो। मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि सारे राजपूतों को मारो, यहाँ कोई छतरी नहीं बननी चाहिए। तो यह जो जिहादी आतंकवादी मानसिकता है, यह आज भी है। जैसलमेर, राजस्थान, जैसलमेर महाराणाओं की धरती है, राजपूतों की धरती है। कोई अरब से आया, तुर्की से आया और तलवार के बल पर कब्जा जमाया, और अब कहता है कि यह किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, यह उसके बाप का हिंदुस्तान है। मुग़लों का जो संतान है, जो गाजी, गजनवी, खिलजी, अकबर, बाबर, औरंगज़ेब का नाजायज़ औलाद है, वह कहता है कि ये मेरे बाप का हिंदुस्तान है। तो सोच सकते हैं, जिनको लगता है कि भाईचारा है, सर्वधर्म समभाव है, धर्मनिरपेक्षता है, सहिष्णुता है, सारे धर्म समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, तो यह क्या हो रहा है? पहले तो देश के टुकड़े कर दिए और फिर गए भी नहीं। पाकिस्तान बना लिया लेकिन गए नहीं। कहा कि हमारे ईमान पर शक नहीं करो, हमारे वफादारी पर शक नहीं करो। और यह जो जैसलमेर के बानसपीर गांव का घटना है, ऐसी घटनाएं तो रोज़ होती है। देश के हर कोने में रोज़ ही ऐसी घटनाएं होती है। फिर उस पर हिंदू कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? हिंदुओं की आंखें क्यों नहीं खुलती है? और शासन प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुलती है? राजपूतों का गांव है तो कोई नया नहीं है, यह तो लाखों करोड़ों वर्ष से है। फिर इस्लामी आक्रांताओं से लंबी लड़ाई लड़ी गई है, आज भारत देश स्वतंत्र है। फिर अपने पुरखों के स्मृति चिन्हों को बनाने के लिए जाते हैं राजपूत समाज, तो उन पर जो जिहादी हैं, उनके बच्चे, बूढ़े, महिलाएं
महिलाओं और बच्चों को जिहादियों के द्वारा एक षड्यंत्र अपनाया जाता है, एक रणनीति अपनाया जाता है कि जिहादी बच्चों और महिलाओं को आगे कर देते हैं पत्थरबाजी के लिए, जिससे कि वह ढाल का कार्य कर सके। क्योंकि राजपूत तो रणभूमि के लिए भी नियम बना करके चलते हैं कि महिलाओं पर हमला नहीं करेंगे, बच्चों पर हमला नहीं करेंगे, निहत्थों पर हमला नहीं करेंगे। तो राजपूत समाज जो रणभूमि के लिए भी अपना नियम बना करके चलते हैं कि महिलाओं पर बच्चों पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो जानबूझ करके महिलाओं बच्चों को आगे किया जाता है। ये राजपूत है, यह तो अपने नियम से बंधे होते हैं। तो पत्थरबाजी, अगर राजपूत भी पत्थरबाजी करेंगे तो महिला बच्चा को देख करके पत्थरबाजी नहीं करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे से बड़े बड़े पत्थर छोड़ेंगे जो उनके मर्द होते हैं। तो जैसलमेर के बानसपीर गांव में मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि सभी राजपूतों को मारो और मार के भगाओ यहाँ से, क्योंकि यह सब छतरी बना रहा है। तो मुसलमानों के मन में है कि छतरियाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जो युद्ध हुए थे वह तो इस्लामी आक्रांताओं से युद्ध हुए थे। तो मुसलमानों के आका के साथ जो लड़े उनकी छतरियाँ क्यों बने। और फिर हिंदू है, जो राजपूत हैं, जो हिंदू है राजपूत है, जिनका लाखों करोड़ों वर्षों से वह भूमि है, वह अपनी भूमि अपनी धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं और उसमें उनके प्राण आहूत हो जाते हैं और उनके स्मृति में छतरी बनाई जाती है। तो यह जिहादी आतंकवादी तत्व राजपूतों पर, हिंदुओं पर पत्थरबाजी करते हैं। और इसको लोग क्या करेंगे, सामान्य सी घटना मानेंगे। शासन प्रशासन आएगा, अपना रूटीन वर्क करेगा, मामला शांत करो, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं दो चार को पकड़ के जेल में बंद कर दो, मामला ख़त्म। लेकिन इसमें जो एक गहरी साजिश है, एक गहरी विषैली खतरनाक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता है, वह कितना खतरनाक होता है इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लोग इसे छोटी मोटी घटना समझते हैं और मानते हैं, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि वह मानसिकता कितना खतरनाक है। जो राजपूतों के पूर्वजों के जो योद्धा थे, उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में छतरी बन रहा है, उसको वह रोक रहा है। यह जो वैचारिक युद्ध है, यह जो वैचारिक युद्ध है कि एक शत्रु है, जो जिहादी है वह तो शत्रु है और वह भी हिंदुओं को अपना शत्रु ही मानते हैं। तो फिर उनके साथ शत्रुवत व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? क्यों जिहादियों को देश में इतना सर पर चढ़ा करके रखा जाता है? अब आगे क्या होगा? आगे तो मामला शांत हो गया, अभी तो शांति स्थापित हो गई। पुलिस आई, पुलिस ने भी पत्थर खाए, जिहादियों के पत्थर पुलिस ने भी खाए। 5 से 10 राजपूत महिला पुरुष घायल हुए, 5 से 10 हिंदू घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हुए। पुलिस वालों ने भी पत्थरें खाई और मामला शांत हुआ। लेकिन फिर कल को जब छतरी बनाने के लिए जाएंगे राजपूत समाज, हिंदू समाज, तो फिर लड़ाई होगी। तो आवश्यकता है कि राजस्थान सरकार इस घटना पर संज्ञान ले। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक चिंगारी पूरी धरती को राख कर सकती है, और वहीं जिहादी आतंकवादी चिंगारी है बानसपीर का, मुसलमान का वह मोहल्ला जहां से अनाउंस होता है कि राजपूतों को मारो। तो इसलिए आवश्यकता है कि उस चिंगारी को पैरों तले रौंद दिया जाए, उसको पानी डाल करके बुझा दिया जाए, उस पर बुलडोज़र कार्रवाई हो, सबको जेल में डाला जाए, सब पर कठोर कार्रवाई हो, बुलडोज़र कार्रवाई हो कि आगे से कोई भी कम से कम हिंदुओं के, जो राजपूतों के जो पुरखे हैं, उनका अपमान करने का हिम्मत कोई नहीं कर सके। यह हिंदुओं का देश है। राजपूतों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। राजपूतों के खून से कीचड़ बन गई थी मेवाड़ की, चित्तौड़ की धरती। इतने खून बहे थे कि वहाँ कीचड़ हो गए थे, कीचड़। 6 महीने तक वहाँ कीचड़ रहा, खून से धरती सन गई, कीचड़ बन गया था धरती। बरसात होने के बाद जो कीचड़ बनता है
उससे भी बड़ा कीचड़ बना था राजपूतों के खून से। इतने खून बहे हैं राजपूतों के। और आज कोई जिहादी आतंकवादी पत्थर मार करके कहता है कि भगाओ, तो उनके बाप की वो धरती नहीं है। मेरी बातें कड़वी होती है, मैं थोड़ा कड़क बोलता हूँ, थोड़ा गुस्से में बोलता हूँ, तेज में बोलता हूँ। यह वास्तविकता है, यह बर्दाश्त नहीं होता है। हम गांधी नहीं है, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अब लंबा नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सभी जिहादियों आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। और वहाँ पर जो झुंझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा, झुंझार पालीवाल जी का छतरी बनना चाहिए। और वहाँ के सारे राजपूत समाजों ने फैसला किया है कि हम लोग मिलकर के पंचायत करेंगे, इकट्ठा होकर के। अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी रूप से हो तो कानूनी रूप से, जिस प्रकार से हो छतरी बन के रहेगी। यह हमारे दादाओं पुरखों का सम्मान है, उनकी स्मृति है। अब सोच सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। आज शासन प्रशासन को और देश की जनता को भी आंख खोल करके, कान खोल करके देखने और समझने की आवश्यकता है, और अपनी तैयारी रखने की आवश्यकता है कि कल को कहीं शत्रु दल आक्रमण करते हैं, उसका मनोबल बढ़ता है, तो फिर हम उससे कैसे लोहा ले सकते हैं, उनको कैसे जवाब दे सकते हैं।